नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज मैं यह बात करने जा रहा हूं कि काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़कर सिर्फ एनडीए का 10 सीटों का नुकसान ही नहीं किया, बल्कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन को, एक जीतने वाले समीकरण को भी बिगाड़ दिया है। अब यह बात मैं कैसे और क्यों कह रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बात कही थी कि काराकाट के जो कुशवाहा समाज के लोग हैं वो बार बार बीजेपी को कह रहे हैं कि देखिए, अगर पवन सिंह को यहाँ के सारे राजपूत वोट देंगे, हमारे कैंडिडेट अर्थात उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं करेंगे, तो हम भी कहीं पर भी राजपूत कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे और एनडीए को हम वोट नहीं करेंगे। और इसकी वजह से चूँकि पवन सिंह तो माने नहीं, तो स्वाभाविक है कि काराकाट में राजपूत समाज के लोगों ने पवन सिंह को कोऑपरेट किया और इस वजह से लास्ट फेज का जो चुनाव था 1 जून को, वहाँ पे लगभग सभी जगह पे लास्ट फेज में 8 जगह पे जो चुनाव हुआ, लगभग सभी जगह पे कुशवाहा समाज के लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग एनडीए को वोट नहीं करेंगे, राजपूत को तो नहीं करेंगे, एनडीए को भी नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे भी कुशवाहा समाज के लोगों का इस बार थोड़ा झुकाव था इंडिया गठबंधन की ओर, क्योंकि इंडी गठबंधन ने 6 कैंडिडेट दिया है, तो थोड़ा झुकाव तो था ही। ये लालू जी के दिमाग का कमाल था। और ये भी कहा जा रहा है कि अब वो माई नहीं माइक हो गया, यानी कि माई के साथ उन्होंने कुशवाहा को भी अटैच कर लिया। इस वजह से कुशवाहा समाज के लोगों का तो एक झुकाव था ही इंडिया की तरफ। और ये पवन सिंह साहब जो आ गए, तो आप यूँ समझ लीजिए कि एकदम 100% हो गया कि अब तो हम एनडीए को वोट करेंगे ही नहीं। और यह जो नुकसान आप देख रहे हैं, लास्ट फेज में जो 8 सीट हुआ उसमें एनडीए 6 सीट हार गई। तो उन 6 सीटों को हराने में आप तो कह ही सकते हैं कि पवन सिंह जी का योगदान है। और मैं थोड़ा अलग बोल रहा हूँ। मैं यह बोल रहा हूँ कि अच्छा, वो सीट आप जानते ही हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख जो सीटें मैं गिनाऊंगा कि आर.के. सिंह साहब भी हार गए, और उसके बाद वो तो लास्ट फेज में नहीं था, औरंगाबाद से वो सुशील सिंह साहब वो भी हार गए, बक्सर इंडिया हार गई। तो उस पर मैं बाद में आऊँगा कि आर.के. सिंह साहब की भी एक जिद ने इतना बड़ा खेला करवा दिया, उस पर मैं बाद में आता हूँ। मैं पहले यह बता रहा था कि मेरी सोच यह है कि बिहार में जो पवन सिंह जी की वजह से एनडीए को 6 सीट का नुकसान हुआ, वो तो हुआ ही। अगर पवन सिंह साहब आसनसोल चले जाते चुनाव लड़ने, तो हमें ऐसा लगता है कि 4-5 सीट तो मतलब बंगाल में जितवा ही देते। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर पवन सिंह साहब वहाँ चले जाते तो आसनसोल सीट तो एनडीए जीत ही जाती। और जब एक जिताऊ माने एक जगह पे जब जिताऊ कैंडिडेट होता है तो उसका असर कई सीट्स पर पड़ता है, जैसे कि आसनसोल का असर वहाँ दुर्गापुर में पड़ता, वर्धमान में पड़ता। तो ये 3 सीट तो कंफर्म ही है, 4-5 सीट पे उसका असर होता। आज जो बंगाल में एनडीए या बीजेपी इतना सीट हारी है, इतना सीट नहीं हारती। मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 सीट और वहाँ पे बंगाल में जीता जा सकता था, जिसका श्रेय मैं पवन सिंह साहब को देता हूँ। अब अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि पवन सिंह की वजह से 10 सीट एनडीए हार गई, तो भी वो मतलब पवन सिंह साहब के साथ बेईमानी होगी। क्योंकि पवन सिंह का जब गृह जिला आरा है और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हमें आरा से चुनाव लड़वाइए, तो आर.के. सिंह साहब को भी इतना जिद पर अड़ने की क्या आवश्यकता थी भाई? अरे, आप तो 2 बार बन ही चुके हैं और आप तो इतने बड़े आदमी हैं, मोदी जी के इतने करीब हैं कि आप तो कहीं भी चुनाव लड़ लेते, या कहीं भी नहीं, मतलब कहीं भी आपको भेज दिया जाता, मोदी कैबिनेट में कुछ भी बना दिया जाता। आप इतने दिनों से मंत्री रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं,
तो आपको इस बात पे अड़ने की क्या आवश्यकता है? और जब जब पवन सिंह के नाम की घोषणा हुई कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, आरा से चुनाव लड़ेंगे, तो आपने इतना असंवेदनशील बयान दिया कि पवन सिंह के बारे में, जो कि मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता और आपको ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। पवन सिंह साहब के लिए पहली बार थी ना, कलाकार आदमी की इच्छा होती है कि भाई चुनाव लड़े। आपके लिए क्या, आप तो 2 बार रह चुके थे। तो आपको भी इस तरह से जिद पे नहीं अड़ना चाहिए, और जिद पे अड़े तो जाओ। पवन सिंह की माने एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि आप लोग कलाकार को बस नचनिया और ये सब क्या क्या बोल देते हैं, और उधर भोजपुर इलाके में तो पदनिया भी बोल देते हैं। हमारे अंग प्रदेश में पदनिया तो खैर नहीं बोलते हैं, लेकिन नचनिया बोल देते हैं। तो ज़्यादातर लोग माना कलाकार को ही नचनिया पदनिया समझते हैं। तो आपको एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि जिसको हम नचनिया बोल के ये करते हैं, वो कम से कम हमको नहीं बना सकता तो बिगाड़ तो सकता है, और बिगाड़ भी ऐसा वैसा नहीं सॉरी, बिगाड़ने का भी मैंने ऐसा वैसा नहीं बिगाड़ा। 10 सीट अगर बिगाड़ दिया, 10-12 सीट, तो आप समझिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए आर.के. सिंह साहब को भी थोड़ा बड़ा दिल दिखलाना चाहिए था। उन्होंने भी छोटा दिल दिखलाया है। और टाइटल में जो मैंने एक बात कही कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बिगाड़ दिया है। विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है? आज तक यह देखा गया, सुना गया, जाना गया कि कुशवाहा वोटर जो होते हैं वो एनडीए के वोटर हैं। सब दिन तो कुशवाहा समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, और नीतीश जी की हमेशा कोशिश भी रहती है, मतलब कितना भी कुछ करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, लेकिन नीतीश जी उनको मनाते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। अभी भी चांस है, अभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी अगर एनडीए के गुड बुक में है तो अभी भी कुछ हो सकता है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन था, ये जो मैंने जीतने वाला समीकरण था कि कुशवाहा समाज के लोगों को आपकी एक नासमझी नहीं, या आपकी एक लापरवाही की वजह से, या आपकी एक जिद की वजह से अभी कुशवाहा समाज के लोग इंडी गठबंधन की ओर मुखातिब हो गए हैं। एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो बिगड़ा है, अब इसको संभालने में या सुधारने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। हाँ चलिए, एनडीए में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, चाहेंगे तो इसको सुधार भी लेंगे, ये अलग बात है। लेकिन ये असर पड़ा है, इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से चुनाव में नहीं जाना चाहिए। मतलब अगर पवन सिंह साहब की तरफ से मैं बोलूँ तो मतलब चुनाव में इस तरह से अचानक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और आर.के. सिंह साहब को भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको भी जिद नहीं पकड़ना चाहिए। आप जिद पकड़े तो लीजिए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो तुमको भी लेकर डूब गए। अब दोनों झाल बजाइए। और तो ये बहुत गड़बड़ हुआ, और मैंने तो शालीनता से ही अपनी बात कही है। मैं तो शालीनता से बात कहने के लिए जाना जाता हूँ, तो मैंने शालीनता से बातें कही है। कुछ लोग हमको नसीहत देते हैं कि तुम अपना सोचो यार, तुम दूसरे के बारे में क्यों इतनी चर्चा करते हो। वो इसलिए कि लोगों को लगता है कि कलाकार आदमी इन चीज़ों में क्यों पड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बचपन से ना पत्रकारिता का बड़ा शौक़ रहा है, और मैं ये सारी बातें करके, पॉलिटिकल बातें करके, ये अपने जो पत्रकारिता का जो वो है ना, उसका मैंने वो मिटाता हूँ, भड़ास। तो थोड़ा मोड़ा अपना कुछ मुझे अच्छा लगा तो बोल देता हूँ, और नहीं तो देश में इतने मुद्दे हैं, सब पर तो बोल नहीं पाता हूँ। कुछ मुद्दों पर मैं बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर मैं देश का जागरूक नागरिक हूँ तो मुझे कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे अपना विचार रखना चाहिए। अगर कल को कोई बात होगी कि छैला बिहारी के संवेदनशीलता को या संवेदनहीनता को जांचने परखने की बात आएगी, कल अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि मुझे भी पॉलिटिक्स में आना पड़े, मुझे भी आपकी सेवा करनी पड़े, समाज सेवा तो मैं करता ही हूँ, तो वहाँ पर कई बार बात ये उठेगी कि छैला बिहारी ने क्या किया है। तो मैं तो हर मुद्दे पर अपनी बात रखता हूँ, समाज सेवा के अलावा। समाज सेवा तो मैं अब बोलूँगा, एक एपिसोड में बनाऊँगा उसका कि मैंने अभी तक क्या क्या किया है, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता नहीं है। मैं तो 2006 से समाज सेवा कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ, अनवरत कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक एपिसोड वो भी डालूँगा। लेकिन तो ये अपनी राय रखने के लिए कि अगर मैं हिंदुस्तान का जागरूक नागरिक हूँ तो मैं अपनी बातें रखूँ।
हर आदमी का जो जजमेंट किया जाता है कि इस व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट रहा है, तो मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और मैं पॉलिटिकल बातें सुनता भी हूँ, करता भी हूँ, जानने समझने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी होंगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पर हमारा यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर YouTube पर यह हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एक बार कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा, एक बार करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और हंसता भी हूँ, मज़ा भी आता है। कई बार सोचता हूँ कि फलाने ने जो ऐसा कहा मैं इसको इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं फिर मेरे मन से भावना आती है, मेरे मन में एक भावना आती है, अरे यार अपने लोग हैं, अपने चाहने वाले लोग हैं, इनको जवाब देना क्या ज़रूरी है। और मैं तुरंत किसी का जवाब भी नहीं देता हूँ। मेरे को 4-6 महीना पहले जो कमेंट किया मैं सोचता हूँ जवाब दूंगा, क्योंकि देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होते हैं जो आगे पीछे नहीं सोचते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो उनको जवाब मिलना भी चाहिए। तो मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं तुरंत किसी बात का जवाब नहीं देता हूँ और मैं तुरंत वीडियो भी नहीं बनाता हूँ। ये आपने ध्यान दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।